गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 17 फरवरी 2022। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन हैं, तो इसका सही जवाब है वीएस पठानिया। जितने लोगों ने भी कमेंट किया है उन सभी लोगों ने सही जवाब इसका दिया है। अच्छी बात है कि लगभग लोगों ने कमेंट किया है और जिन्होंने भी कमेंट किया उन्होंने सही जवाब दिया है। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। ठीक, 15 फरवरी। चूँकि कैंसर आया है तो कैंसर के बारे में और भी चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। आपको मैंने थीम बताई थी कि इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो छोटी है इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो थीम बनाई गई थी क्लोज द केयर गैप। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। चूँकि दिवस की बात आई है तो अन्य जितने भी दिवस हैं उनको देख लेते हैं कि फरवरी माह में कितने दिवस इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं। चलिए आइए रिवीजन कर लेते हैं। अन्य दिवस में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई थी रेडियो दिवस की? रेडियो एंड ट्रस्ट। क्योंकि ये भी छोटा है तो इसको भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट आपकी थीम है ये। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, देखिए एक ऊपर जो हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस, ये किस लिए मनाया जाता है? यह बच्चों में होने वाले कैंसर के इलाज और लक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया? तो कनाडा ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। देखिए 50 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडो ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस देश ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया, तो वह कौन होगा? वो होगा कनाडा आपका। यहाँ पर एक मिनट, यस, ये कनाडा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका जस्टिन ट्रूडो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौन है? वहाँ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, ये आप याद रखिएगा। और अच्छा, कारण क्या था उसका आपातकालीन अधिनियम लागू करने का? कारण यह था कि कनाडा सरकार ने वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है, जिसको लेकर कनाडा के ट्रक ड्राइवरों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जब विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन अधिनियम लागू कर दिया, आपातकाल इमरजेंसी लागू कर दी। ठीक, चलिए अब देखते हैं हाल में कहाँ पे आपातकाल लागू किया गया है। देखिए इक्वाडोर था, ड्रग अपराधों के कारण आपातकाल वहाँ लागू किया गया। दूसरा श्रीलंका था, खाद्य आपातकाल लागू किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इमरजेंसी आई है। इमरजेंसी आई है तो हमें अपने भारतीय संविधान का भी थोड़ा सा रुख करना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी उधर भी देखनी चाहिए कि वहाँ क्या स्थिति है इमरजेंसी के बारे में। क्या भारत में भी इमरजेंसी लागू की गई थी कभी? तो भारत में इमरजेंसी जो है वो पहली बार 1975 में लगी थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? वो पीएम थी इंदिरा गांधी थी, उस समय प्रधानमंत्री थी। ओके, 1975 में पहली बार इमरजेंसी लागू की गई और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि पहली बार इमरजेंसी जब लागू की गई थी 1975 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इनका नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट आता है कि इसमें भारतीय संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान कहाँ किया गया?
तो प्रावधान इसका हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 में इमरजेंसी का प्रावधान किया गया। 352 क्या है? यह राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 क्या है? यह राष्ट्रपति शासन है। 360 क्या है? वित्तीय आपात है, जो कि कभी भी हमारे यहाँ लागू नहीं हुई है। इमरजेंसी इससे संबंधित लागू नहीं की गई। अब चूंकि ये तीनों इमरजेंसी हैं, तो इमरजेंसी का प्रावधान कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस भाग में है इसको बताया गया? तो भाग 18 में बताया गया है। और कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। इतनी बातें आप जानते रहिए। देखिए, पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप एक कोई क्वेश्चन उसमें पढ़ रहे हैं, कोई पॉइंट आया है, तो उसको अगर कनेक्ट करके अदर एक्ट के थ्रू आप पढ़ते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। इससे दोनों चीज़ें रिवीजन हो जाती हैं। करंट तो आपका तैयार होगा ही होगा, प्लस उसके साथ अन्य पेपर भी आपके तैयार होंगे। अन्य करंट अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि ऐसा पेपर है जो कि आपके करंट अफेयर्स और अन्य अलग से पेपरों में, जो कि लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो अलग से भी पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर आते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए काम देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका कॉमन है, हर जगह पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो ऐसा ही किया करिए कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन से मैटर आए तो वहाँ ज़रूर आप जाइए, बेयर एक्ट उठाइए, एक बेयर एक्ट लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का। वहाँ आप रहिए कि कहाँ प्रावधान किया गया है, उससे संबंधित भी आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत कितने स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर चाइना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एयर इंडिया का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एमडी और सीईओ इक्कर आईसी को नियुक्त किया गया है। आपको पता हो जी, 100% जो स्वामित्व है वो टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। ये टाटा ग्रुप के पास है। तो टाटा का कई बार मैटर आया है, तो वो एक जगह आप पॉइंट बनाकर लिखते जाइएगा, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ जहाँ आपका टाटा से संबंधित मैटर आ रहे हैं वो एक पेज पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ भी टाटा से। अब पहले भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टाटा में कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मई 2022 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी बुक्स है ये। इसके हैं बिल गेट्स। इसके लेखक कौन है? बिल गेट्स हैं। ओके, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक भी हैं, ये पता होगा आपको। चलिए अन्य पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अन्य पुस्तकें कौन है? हॉप ऑन, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। इम्पोर्टेंट बुक्स है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की है। इनको तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, डेली मॉर्निंग में योगा करते होंगे, तो बाबा रामदेव, माई लाइफ माई मिशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। पैसा बाजार ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए आरबीएल बैंक से समझौता किया है। तो पैसा बाजार ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए किस बैंक से समझौता किया? आरबीएल बैंक। यहाँ आरबीएल बैंक ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, ये क्या है? ये एक क्रेडिट कार्ड है, पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड है, जो विशेष रूप से पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो वह इजराइल बना है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? इजराइल बना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई का अध्यक्ष विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है।
विनीत जोशी किसके स्थान पर आए हैं? मनोज आहूजा का स्थान उन्होंने लिया है, क्योंकि मनोज आहूजा सीबीएसई के अध्यक्ष थे, उन्हीं के स्थान पर विनीत जोशी को लाया गया है। चूँकि सीबीएसई आया है तो सीबीएसई का फुल फॉर्म देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो जो चीज़ें आ रही हैं, शॉर्ट फॉर्म आते हैं, उनका फुल फॉर्म जरूर लिखा करें। आप अगर वो फेयर कर रहे हैं तो वहाँ ज़रूर आप नोट डाउन किया कीजिए, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, शॉर्ट फॉर्म का जो फुल फॉर्म उसका क्या होगा वो ज़रूर लिखिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म का ही फुल फॉर्म आपका 4 विकल्प में दे देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा वो आप बताइए, तो वहाँ बच्चे फंस जाते हैं। तो ये ऐसी गलती न कीजिए। जहाँ जहाँ भी आ रहे सीबीएसई, एनसीईआरटी, ये सब जो भी हैं, जहाँ जब आप पढ़ रहे हैं तो उनका फुल फॉर्म एक जगह रखिए। तो सीबीएसई आया है, सीबीएसई का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में शीर्ष राज्य कौन बना? तो शीर्ष राज्य बना है राजस्थान। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में शीर्ष राज्य बना। देखिए, राजस्थान शीर्ष राज्य बना तो यूपी जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, यूपी तीसरे स्थान पे है। अब देखिए, ये चीज़ें हो गई। अब चूँकि सूचकांक आया है तो सूचकांक को देख लेते हैं कि सूचकांक में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन है? 46वें स्थान पे है। नॉर्वे कहाँ है? प्रथम स्थान पे है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? 85वें स्थान पे है। प्रथम स्थान पे कौन है? डेनमार्क और न्यूजीलैंड है, दोनों हैं प्रथम स्थान पे। ये याद रखिएगा, दोनों हैं प्रथम स्थान पे, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। आपसे ऑप्शन में डेनमार्क अलग, न्यूजीलैंड अलग और तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, तो उपरोक्त दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे वहाँ पर, ये याद रखिएगा। इसी में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो वो टाटा समूह है, भारत की है। यहाँ भारत की कहा जा रहा है। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी 500 में से 78वें स्थान पर है। ठीक है, और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की बात की जाए तो वो कौन है? एप्पल होगी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में राजस्थान की बात आई है तो थोड़ा सा राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत हैं। झीलें कौन सी हैं? पुष्कर झील है, इम्पोर्टेंट है आपकी राजस्थान में। नेशनल पार्क कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव नेशनल पार्क है। लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है, वहाँ का लोक नृत्य चर्चित नृत्य है। चर्चित स्थल कौन से हैं? उदयपुर है, जैसलमेर है, अजमेर है, रणथंभौर है, पुष्कर है। ये सब चर्चित स्थल आपके राजस्थान के हैं। ठीक है, और देखिए, अगर आपको देखिए वीडियो मेरी अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, चलिए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? आपके लिए होमवर्क है मेरा। पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? आपके ऑप्शन है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं फिर इसी टाइम। हाँ, एक चीज़ और कि मैं अपनी वीडियो रोज़ डेली अपलोड कर देता हूँ 5 से 6 के बीच, मॉर्निंग में 5 से 6 के बीच में मैं अपनी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन अपना बेल आइकन जो है वो ऑन रखिएगा, ऑल जो बटन है जो उसको दबा के रखिएगा। फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। इससे यह होगा कि आप सुबह ही मॉर्निंग में आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए बस इतना ही आज के लिए। चलिए, थैंक यू।